अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात है कि आप लोग खैर तो आफ़ियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर नहायत ही आज़मूदा अमल बताने वाला हूँ, जो कि है नादर अली शरीफ का हांडी वाला अमल। जो आप जानते होंगे या अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं या अमलियात में जानते हैं, अमलियात को सीखते हैं, या आप आमिल हैं तो आप जानते होंगे कि आप कहीं न कहीं देखे होंगे, आप आमिल नहीं हैं फिर भी, कि कोई मरीज़ काफ़ी दिनों से मरीज़ जो कि बीमार था, जादू में मुलव्विस था, असरात में, ठीक है? जो कि उसके ऊपर खब्बीस हाज़िर हुआ करता था, या आप उसके ऊपर जादू, टोना टोटका, नज़र बद, बहुत सारी चीज़ों से परेशान था। लेकिन अचानक से किसी आमिल के पास गया और जाते ही 2 ही दिन गुज़रा तो ठीक भी हो गया, अब अच्छे से चल फिर रहा है। ऐसा क्या कर दिया गया जिससे वो ठीक हो गया और वो अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहा है, ठीक है? जैसे पहले था वैसा हो गया। और अगर आपके रिश्तेदार में, अहबाब में, गाँव में, देहात में, मोहल्ले में, कस्बे में, ठीक है, आपके सेक्टर वगैरह कहीं भी कोई अगर परेशान है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इस तरीके से कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफ़ा याबी होगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल हांडी का आप लोग को मैं बताऊँ, जो हांडी का अमल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आज़मूदा है। हांडी का अमल कोई भी असरात वाले के लिए कर सकते हैं, जिनके भूत प्रेत, ऐसे खब्बीस, नज़र बद, जादू टोना टोटका टबर, हर चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के मरीज़ को इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की। इजाज़त तो हर ख़ास व आम की है, क्योंकि इसमें जो कुरान शरीफ की कुछ तिलावतें करनी होती है, पढ़ना होता है, तो आप उसे तो खुद पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना है, उसके बाद तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आपने अमल मैं बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं बात कर लिया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? तो मैं बताता हूँ ये डायरेक्ट अमल किस तरीके से करना है और एक रात में किसी भी मरीज़ को ठीक कैसे कर देना है। तो करना ये है, आसान सा काम है। एक हांडी, आप हांडी जानते होंगे, मटका, एक छोटा-सा मटका, एक छोटी सी हांडी आपने लेना है, वो भी ढक्कन वाले, उसके ऊपर ढक्कन प्लेट जाते हैं, ढक्कन लगा हुआ, या तो नहीं आता तो अलग से लेंगे, ढक्कन के साथ ले लेंगे। एक हांडी हो गया, एक ढक्कन हो गया उसका। दूसरा आपने लेना है कि आप 3 नींबू लें। 3 नींबू मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 3 नींबू के बाद आप 3 गुलाब के फूल लें, या आपको गुलाब मुयस्सर ना हो, गुलाब ना मिल सके, तो आप ये करें कि 3 कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। मगर एक बात शर्त याद रहे, कि जो फूल है, नाक लगा के कोई से सूंघा ना हो। हाँ, ये भी एक शर्त है इसके अंदर। बहुत सारे लोग ये चूक कर जाते हैं कि जाते हैं फुल कर लेते हैं, खुशबू ले लेते हैं, उसके बाद जाकर के इलाज के लिए ले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। खुशबू तो लेना ही नहीं है, ठीक है? तो आपने लेना है और लेने के बाद उस फूल को सूंघना नहीं है, ठीक है? तो फूल बगैर सूंघे हुए फूल को, गुलाब मिले तो 3 गुलाब के फूल, या तो आप किसी भी लाल 3 फूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लाल फूल होना चाहिए, मगर गुलाब हो तो बेस्ट है। 3 गुलाब का फूल हो गया, 3 नींबू हो गया, 3 बेसन के लड्डू भी लेना है आपने, 3 बेसन के लड्डू, 3 लौंग, लौंग है ना, 3 लेना है आपने। उसके बाद अगरबत्ती 11, सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 अदद, 11 ही अगरबत्ती चाहिए, ज़्यादा नहीं। और 11 अगरबत्ती को ले लिए, तो 11 अगरबत्ती को एक अगर नीचे रख दें, एक अगरबत्ती हाथ में ले, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन। इस तरीके से व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन पढ़ेंगे 11 मरतबा, 11 टाइम्स। जैसे आप पढ़ लेते हैं, फूँक मारेंगे अगरबत्ती पे, जैसे एक अगरबत्ती पे फूँक मारे, इसे आप साइड में रख देंगे, दूसरे अगरबत्ती को उठाएँगे, फिर पढ़ेंगे व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन 11 मरतबा, फिर दम कर देंगे, फिर साइड रखेंगे, फिर तीसरी अगरबत्ती उठाएँगे, फिर पढ़ेंगे 11 मरतबा। यानी कि हर एक अगरबत्ती पे 11 मरतबा अलहदा-अलहदा व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन। जो मैं पढ़ रहा हूँ आप इसे सुन लीजिए, व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, ठीक है? जब्बारीन आपने ऐसे पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद तैयार हो गया अगरबत्ती, यानी कुल जो तादाद होगी इसके, 11 अगरबत्ती पे आप पढ़ते हैं तो अराउंड वही बनते हैं, 133-34 मरतबा बन जाते हैं, या 35 मरतबा, आप देख लेंगे। तो इतने मरतबा आपने पढ़ना होगा अलग-अलग अगरबत्ती पे। ये हो गया। नींबू जो लेंगे वो दाग धब्बे वाला ना हो, कटा-फीटा ना हो, ठीक है? दाग धब्बे वाला भी नहीं होना चाहिए और कटा-फीटा भी नहीं होना चाहिए।
और बेस्ट हो कि आप हरे नींबू लें, ठीक है। जो हरे नींबू होते हैं, पीले ना, हरे नींबू हो या कच्चा नींबू हो, वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो उसे आप ले, अदरवाइज आप पीले नींबू भी, क्योंकि मार्केट के अंदर नहीं मिलते हैं, पीले नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कटा फीटा दाग धब्बे वाला ना हो, एकदम साफ सुथरा हो, ठीक है। अच्छे से उसको लेने के बाद आप करें, एक नींबू को एज इट इज़ जैसा वैसा ही रहने दें, और दूसरे नींबू को आप करें, एक नींबू को ले फिर से, और उसका उसे लाल कलर से रंग दे। आप हो सके तो लाल कलर ले आए, या तो आप स्केच पेन देखते होंगे, उसके अंदर भी लाल स्केच पेन होता है, 10-20 रुपए के आएंगे, उसको लगा लें। या 3-4 रुपए के जो रिफिल आते हैं, रिफिल रेड कलर के, तो रेड रिफिल ले और उस पर डालकर उस अच्छे से यानी कि लगा दे, लाल कर देना है। एक आपने नींबू को जैसे नींबू लाल किए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सुराख करेंगे, 2 जगह पे सुराख करना है, और एक सुराख के अंदर आपने एक लौंग को लेकर डाल देना है। उसका मैं जैसे डाल दिए, उसका आप इसे हांडी जो लिए हैं उस हांडी के अंदर रख दिए। दूसरा नींबू को लिए और उसमें भी 2 सुराख करके जो जैसे ही नॉर्मली उसमें एक लौंग डाल दिए और रख दिए। तीसरे नींबू को लेना है आपने और उसे काले रंग से रंग देना है, या तो आप काला या रिफिल ले आए, उस पर डाल दें, अच्छे से कलर कर दें। आप कलर लेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है, फ़ायदा है, कलर लें। उसके बाद 2 सुराख करें, एक सुराख के अंदर एक लौंग को डाल दें, उसके बाद हांडी में उसे रख दें। ये आपका काम हो गया। 3 नींबू में एक एक आपने लौंग डाल दिया, उसे हांडी में रख दीजिए। 3 गुलाब के फूल लिए, तीनों गुलाब का फूल को अच्छे से सजा करके हांडी में रख दीजिए, या तो आपको भी लाल फूल हो, 3 रख दिए। अब आपके पास क्या बच गया? हाँ, एक मैं कहना भूल गया था, आपने बेसन का लड्डू भी लेना होगा। आप मोतीचूर के लड्डू ना लें और बेसन के लड्डू ले, बेसन के लड्डू मिल जाते हैं दुकान पे, है ना, तो आप अपने घर में बना सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अपने घर में बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, मोतीचूर के लड्डू नहीं लेना आपने, या मजबूरी के तहत ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने घर में बना लीजिए। यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस यूट्यूब पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसी यूट्यूब पे आप अगर जाकर सर्च करते हैं कि बेसन के लड्डू कैसे बनाए, आपको मिल जाएंगे घर में बनाने का तरीका, उस तरीके से आप बेसन के लड्डू बना लें, ठीक है। तो जैसे आप बेसन का लड्डू बना लिए, बेसन के लड्डू तैयार कर लिए, ये आप 3 बेसन के लड्डू उसी हांडी के अंदर रख दें। तो उस हांडी में क्या क्या रखा गया? एक हांडी हो गया, उसके उसमें 3 लड्डू हो गए, 3 नींबू हो गए, 3 गुलाब के फूल हो गए, नींबू के अंदर एक एक लौंग हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगरबत्ती आपने ले लिए, अगरबत्ती लेने के बाद अब जो तैयार हो गया, अब आपका जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जलाएं। अगरबत्ती को जलाने के बाद आप जो हांडी है, वो हांडी को आप दाहिने हाथ में लें, हांडी को दाहिने हाथ में लिए, अगरबत्ती को बाएं हाथ में लिए, ठीक है। और अगरबत्ती को हांडी के ऊपर ऐसे करके रख दिए और मरीज़ को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किए, ठीक है। मरीज़ को क्या करेंगे? अब क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे, यानी कि अब दाहिने हाथ से ले गए तो नीचे की तरफ जाएंगे और पढ़ते क्या जाएंगे? नादे अलैया मज़हर अजाइब तजिदहु अउन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिन सयंजलि बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या रसूलल्लाह व बिलायतिका या अली या अली या अली। नादे अली भी कई तरीके के होते हैं, जो भी आपको नादे अली शरीफ याद हो उसे आप पढ़ सकते हैं। यानी नादे अली शरीफ पढ़कर यहाँ से शुरू किए और जैसे पाँव तक ले गए, फिर ऊपर लेकर आए, यहाँ तक आते हुए एक नादे अली शरीफ मुकम्मल होना चाहिए। फिर किए, फिर 2 नादे अली शरीफ, फिर 3, इस तरीके से कंटिन्यू 7 मरतबा आप फेरे लगाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है तरफ, यानी कि लेकर आएंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करेंगे, और ये 7 मरतबा करेंगे और 7 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़ेंगे। जैसे ही नादे अली शरीफ 7 मरतबा यहाँ पे आपके रुक जाए, उसके बाद जैसे जैसे आपका ये मुकम्मल हो जाए तो आप यहाँ पे मरीज़ को यहाँ पे जैसे लाएं, उसका नीचे लेकर के आराम से आए और सीना के सामने यहाँ पे हांडी को रखे रहे, अगरबत्ती को रखे रहे, और ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे आपने बोलना होगा कि बहक़ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, और हांडी के पकड़े रहे और अगरबत्ती वहीं पे रखे रहे कि मैं हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की सौगंध देता हूँ, और मैं सौगंध देता हूँ तमाम मुक्किलात और तमाम तर मुक्किलात और रिजाल गैब का, और मैं सौगंध देता हूँ तमाम सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का, कि जो मरीज़ सामने है, जो मरीज़ है उसका नाम ले, तो इस मरीज़ के ऊपर फला बिन फला, इसके ऊपर जो भी खलल आसिब, जीन जिन्नात, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, सिहर, नजर बद, मैं सभी को इस हांडी के ज़रिए चलान करता हूँ। इस हांडी के ज़रिए हमेशा के लिए चलान करता हूँ, चलान हो जाए। चलान इस हांडी के ज़रिए मैं करता हूँ, चलान हो जाए। इस हांडी के ज़रिए मैं चलान करता हूँ, चलान हो जाए। आप अपने ज़ुबान में इसे बोल लेंगे, उसके बाद फ़ौरन जो हांडी है उसे नीचे रखेंगे, अगरबत्ती को साइड रखेंगे,
और उसका जो ढकना बच गया था उसका ऊपर का, तो उस ढक्कन को आपने लेना है और हांडी के फट से ऊपर लगाना है। आटे को गूंद के पहले से रखना है और आटे को अच्छे से लेप लगा देना है कि थोड़ा सा भी उसमें लीक ना हो। उसके बाद आप करेंगे, फिर अगरबत्ती को उठाए और अगर जैसे ये हांडी है तो अगरबत्ती को लिए और पढ़ना है एक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु वला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि लज़ी यशफ़अु इंदहु यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला मा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस तरीके से 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर हांडी को 7 फेरे लगाए, ये हांडी की बंदिश हो गई। उसके बाद जो मरीज़ा है वो अगर आसिफ दर्द होगा तो वो तो बेहोश ही हो जाएगा। उसका थोड़ा बहुत कभी-कभी देखने वाले बेहोश हो जाते हैं या थोड़ा सा चक्कर ऊपर आता है, मगर सही रहता है, ठीक है, सही हो जाता है। ये चालान हुआ, चालान करने के बाद आप हांडी को अच्छे से बंदिश कर दिए। बंदिश करने के बाद अब ये जो मटका बच गया है, अब इस मटके को आपने करना है कि कहीं भी चलते हुए पानी में, नहर में, तालाब में, इसे आपने तालाब में नहीं, पानी चलता थोड़ी ना तालाब के अंदर, मैं गलत बोल दिया, तो नदी के अंदर या कोई नहर के अंदर या कोई समुद्र के अंदर वहाँ पे डाल दें कि चलते हुए पानी में ये बहकर चला जाए। या आप ये कर सकते हैं कि कहीं चौराहे रास्ता हो, ठीक है, जो ऐसे किस्म का रास्ता हो, एक इधर से रास्ता इधर से इधर, चौराहे किस्म का रास्ता हो, तो बीच चौराहे पे जाकर उसे रख सकते हैं। अभी चौराहे पे नहीं रख सकते हैं तो इसे आप कहाँ रख सकते हैं भाई, आपके पास न चौराहा है, नहीं वहाँ रख सकते हैं आप, और न नदी है पानी चलता हो, तो क्या करेंगे, आपके पास ज़रूरी है, आपके पास में जंगल तो होगा ही, तो जंगल में जाए, उस वहाँ पे ऐसे क्रॉस चेक लगाए, निशान लगाए, क्रॉस लाइनिंग खींचें और वहाँ पे इस को बीचे बीच, इस क्रॉस के बीच में उस हांडी को रख दें। याद रहे इस अमल को जो करना, मैं तारीख, दिन, टाइम सब बताने वाला हूँ, अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। तो उसे वहाँ पर रख करके आ जाना है। आप हो सके तो अकेले ना जाएं, 2 जने जाए, 2 आदमी से जाए। उसके बाद वहाँ पर रख कर जब रख देंगे तो ये कतई नहीं कहना है, बिल्कुल नहीं कहना है कि चलो चलते हैं, चलो हो गया काम, कुछ नहीं कहना है। खामोशी के साथ, दम कीपिंग योर माउथ, ठीक है, अपने माउथ को, अपने मुंह को एकदम बंद करके जाना है, कुछ बोलना नहीं, एकदम चुपचाप गए, बहाए पानी में रख दिए, या तो आप वहाँ जंगल में रख दिए, रखे चुपचाप खामोशी के साथ उल्टे पैर आप अपने घर को वापस आ जाए, ये आपका काम हो गया। इतना ही करना है। तो करना किस दिन को है, तो देखिए जुमा का दिन गुजरने का जो शाम होगी, जो रात होगी, उस रात में आपने करना है, या तो सोमवार के दिन गुजरने का जो रात होगी, उसे मंगल को रात हम कहते हैं, उस दिन में, उस रात में आपने करना है। तो 2 दिन ये करना है, करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जुमे के दिन गुजरने का जो शाम होगी, जो रात होगी, वो शनिचर की रात होती है, तो उसमें करें, या आप सोमवार के दिन गुजरने का जो रात होगी वो मंगल की रात है, उसमें आपने इस अमल को करना है, फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप इसे किसी भी दिन इसे आप कर सकते हैं, मगर नाइट में करें, रात में करें, फ़ायदा आपको होगा, बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर ये अमल है। हांडी का अमल आप लोग जानते होंगे, ये बारहा का आज़मूदा है। और अगर आपको ये चाहिए कि नहीं आप फुल डिटेल वीडियो दिखाएँ और प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएँ, तो इंशाअल्लाह मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा। और जो मैं जिस तरीके से मरीज़ का उतारा करता हूँ, आपको अगर बोले हैं तो मैं इंशाअल्लाह मरीज़ का भी लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से लाइनिंग यहाँ पे लगती है, और लोग उतारा करवाने के लिए आते हैं तो हांडी में थोड़ी ना लेके जाता हूँ, याद रखिएगा। आप इलाज करते हैं तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा उतारा करना तो हांडी खुद लेकर चले गए। अरे मरीज़ को पकड़ा दीजिए, भैया लीजिए, आपका पहली बार रिश्तेदार अहबाब है, लीजिए, आप जाइए, खामोशी के साथ जाइएगा, वहाँ रख दीजिएगा और चुपचाप चले आइएगा। रात के वक्त क्या को हम इतना टेंशन लेंगे, हम दूसरे के चक्कर में मतलब इतना भीड़ भड़ा में चले जाए, नुकसान उठाने, कुछ नहीं करना है। मरीज़ को दे दिए और बोल लीजिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने पे दम कर, हालांकि कुछ होगा नहीं, जाइए वहाँ बहा कर आइए या वहाँ रख कर आ जाइए। मरीज़ या मरीज़ा जो भी होगा उसके घर वाले खुद उसे ले जाएंगे, वहाँ रख कर चले आएंगे। बस फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर अमल है। कल से देखेंगे हम चंगन हो जाएगा दम। उसका एक तावीज़ वगैरह अगर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह पानी वगैरह नादिर शिफ पढ़कर दम करके दे दीजिए, मरीज़ पिएगा, फ़ायदा रहेगा, सेहतयाब रहेगा। और ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। चहल काफ का जो तेल पानी नमक अगरबत्ती वाला जो अमल है, उसे आप करके दे सकते हैं। निहायत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है, आप इस अमल को करें। अगर बोलने में मुझसे कुछ ख़ता हो गई हो तो मुझे माफ़ करें और मुझे गुनहगार के हक़ में ज़रूर दुआ करें। और मैं प्रैक्टिकल वीडियो जो आपको लाइव दिखा भी सकता हूँ अगर कहेंगे तो, और मैं मरीज़ को जो इलाज करता हूँ या मरीज़ को उतारा करता हूँ वो भी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। अदरवाइज़ मैं मरीज़ को वीडियो बनाता नहीं हूँ, बस मैं अपना ही वीडियो बना लेता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। वक्त ही नहीं मिल पाता है कि आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा काम है। और
बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, और कॉल वगैरह डिश डैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें होती हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, मुझे गुनहगार के हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा, और मुझसे ख़ता हुई तो मुझे माफ़ करें आप लोग। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। क्या पैसा थोड़ी ना लगता है, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।